सो गाइज अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया है। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कितने एंटिटी सेट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 4 एंटिटी सेट दिख रहे हैं और रिलेशनशिप कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 रिलेशनशिप सेट एंड 4 एंटिटी सेट। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसमें मिनिमाइज नंबर ऑफ टेबल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो कार्डिनलिटी लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से मैनी टू 1, यहाँ पे एरो लगा है तो मैनी टू 1 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो रहा है, मैनी टू मैनी। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, मैनी टू 1। अब यहाँ पे क्या है, मैनी टू 1। अब क्या बचा, मैनी टू 1। तो ये सब हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब देखो अब कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले तो क्या करना है हम लोगों को, मैनी टू मैनी वाला देखो आप। मैनी टू मैनी में क्या दिख रहा है आपको, A R2 और C। ठीक है, और आपको पता है कि मैनी टू मैनी में क्या होता है, हमेशा सबके लिए अलग अलग टेबल बनती है। ठीक है, मतलब कि A की अलग टेबल बनेगी, R2 की अलग टेबल बनेगी और C की अलग टेबल बनेगी। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ जो A है वो यहाँ से किसके साथ कनेक्टेड, 1 वाले के साथ। ठीक है, मतलब कि A की तो इधर साइड में A की टेबल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसको किसी के साथ मर्ज भी नहीं करना है अपन को, तो सबसे पहले A की टेबल बना लो। तो A में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, A1, A2 और प्राइमरी की है A1। ठीक है, अब ये वाला हमारा खत्म हो गया। अब हमको देखना है R2, तो R2 की टेबल बना लो यहाँ से सब। उसके बाद R2 में क्या क्या आएंगे, A की प्राइमरी की A1, ठीक है, एंड C की प्राइमरी की, तो C की प्राइमरी की क्या है, C1। ठीक है, और इसमें प्राइमरी की इस रिलेशन में कौन बनेगा, A1 और C1, बिकॉज मैनी टू मैनी वाला रिलेशन है ना, कंपोजिट प्राइमरी की बनेगी। देन उसके बाद C वाला देखते हैं। अब C वाले में क्या हो रहा है, ये तो यहाँ से 1 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि चलो इसकी अलग टेबल बनेगी, क्योंकि मैनी टू 1 वाले में जो R5 है वो B वाले के साथ मर्ज होगा, है ना। अब हमारे पास C जो है यहाँ से 1 की साइड आ रही है, यहाँ से मैनी की साइड आ रही है, तो मैनी टू 1 वाला साइड चल रहा है। तो क्या होगा, अब मैनी टू 1 में क्या करते हैं हम, ये जो R3 है उसको किसके साथ मर्ज करना पड़ेगा, हमको C के साथ मर्ज करना पड़ेगा, है ना। जो मैनी वाला साइड लगा रहता है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप सेट को मर्ज कर देते हैं। तो कैसा हो जाएगा, C के साथ हम लोग किसको मर्ज कर देंगे, R3 को। ओके, तो इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे हमारे पास, C1, C2, R3 में क्या क्या आएगा, R3 के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, C का प्राइमरी की एंड D का प्राइमरी की। तो C का प्राइमरी की तो C1 है और D का प्राइमरी की क्या है हमारे पास, D1। और इस रिलेशन का हमारे पास क्या बनेगा, प्राइमरी की C1 बनेगा, क्योंकि उसके साथ मर्ज किया है ना। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम लोगों ने इसका भी टेबल बना लिया, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, R2 का भी टेबल बना लिया, इसको अलग कर दिया, मतलब 3 टेबल हमारे पास ऑलरेडी बन गई है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब B वाले की बात करते हैं। जो B वाला है वो कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी मैनी के साथ जुड़ा है, यहाँ से भी मैनी के साथ जुड़ा है और यहाँ से भी मैनी के साइड जुड़ा है। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या हो रहा है, मैनी टू 1 वाला रिलेशन है, तो मैनी टू 1 वाले रिलेशन में क्या होगा, R1 जो है वो किसके साथ मर्ज हो जाएगा, B के साथ। यहाँ से क्या हो रहा है, ये भी मैनी के साथ, मैनी टू 1 के साथ जुड़ा है। ठीक है, जो B है यहाँ से भी मैनी टू 1 के साथ जुड़ा है, तो R5 भी B के साथ मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से भी मैनी टू 1 वाला चल रहा है, तो R4 को भी B के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। मतलब कि हमारी जो टेबल बनेगी B R1 R4 एंड R5। ठीक है, तो ये टेबल बनेगी। तो B के एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे पास, B1, B2। ठीक है, देन उसके बाद R1 के एट्रीब्यूट्स क्या क्या आएंगे हमारे पास, B1 मतलब B का प्राइमरी की, तो B1 तो हो चुका। ठीक है, और फिर A का प्राइमरी की, तो A का प्राइमरी की क्या है हमारे पास, A1, अब R5 के एट्रीब्यूट क्या है, तो B का प्राइमरी की B1 हो चुका है, C का प्राइमरी की आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ नीचे लिख देती हूँ C1, अब R4 के, तो R4 में क्या है, B का प्राइमरी की B1 हो गया है और D का प्राइमरी की, तो D का प्राइमरी क्या हो गया, D1। अब इस रिलेशन का हमारे पास प्राइमरी की कौन बनेगा,
कौन बनेगा, ऑब्वियसली जिसके साथ मर्ज किया है, तो बी का एट्रीब्यूट क्या है हमारे पास, प्राइमरी की b1 है, तो इसकी प्राइमरी की कौन बनेगा, b1 बनेगा। ठीक है, तो अब हमने किस किस की टेबल बना ली, इस पूरे की टेबल बना ली है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा, डी। अब जो डी है यहाँ से भी 1 के साथ कनेक्ट था, मैनी टू 1 के साथ, यहाँ से भी मैनी टू 1 के साथ कनेक्ट था। अब ये मैनी टू 1 के साथ कनेक्ट है तो क्या करेंगे, इसकी तो अलग टेबल बनेगी, तो यहाँ से फिर डी की भी टेबल बन जाएगी। तो डी के साथ आएगा d1 कॉमा d2 और उसकी प्राइमरी की कौन सी हो जाएगी, d1। तो हमारे पास मिनिमाइज नंबर ऑफ टेबल कितनी आई, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ओके।